हमारा मौके भी नहीं सुना जा रहा, हम पे ताज़ा एफआईआर काटी जा रही, हमें हवालात में बंद किया जा रहा है। हमारी भी कोई इज्जत है, हम 10-12 लाख लेके आते हैं कैश अपना, कल को हमारा कैश गुम हो जाए, क्या ये 20 वाले देंगे हमें? नहीं देंगे ना। यहाँ ये गारंटी देते हैं कल को, कच्चे का इलाका है, बंद नज़दीक है, कच्चे का बंद नज़दीक है, हमारी भी कोई इज्जत है। अच्छा ये बताइए, जो स्ट्राइक है ये सिर्फ सादिकाबाद के इलाके में होगी या आसपास के जो नवाही इलाके हैं जैसे अहमदपुर है, भूंग है, या और दूसरे जो सेंटर्स हैं वहाँ पर भी होगी? जितने भी सेंटर हैं सादिकाबाद में सब में होगी इंशाल्लाह ताला। कल जितने भी हमारे रिटेलर हैं वो सब हड़ताल करेंगे कल। अच्छा ये बताइए, ये टोकन सिस्टम क्या है? इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो पैसे मिल रहे होते हैं, इसमें टोकन सिस्टम किसको कहते हैं? मैडम ये सुबह 7 बजे टोकन जारी करते हैं, 7 बजे से लेडीज़ आना शुरू हो जाती हैं। टोकन के बाद हम इनको 9 बजे पेमेंट शुरू कर देते हैं। इन्होंने एक टोकन जारी किया है 13,000 रुपये का। ये फैमिली है, ये देखें, ये इसका टोकन आ रहा है। जब मैंने उनकी पेमेंट चेक की तो उनके पास 10,500 रुपये थे। मैंने इनके इंचार्ज को फ़ोन किया, वो उसकी वजह सुने। पर्ची तो पहले कंप्लायंस मॉनिटर ने बनाई थी, इसका मैंने चेक किया, इसके 10,500 ही थे। फिर उन्होंने बताया, वो बेनिफिशियरी मेरे साथ लड़ने पड़ गई। मैंने इन्होंने एक टोकन जारी किया था 13,000 रुपये का। जब मैंने पेमेंट डिवाइस पे शो की तो 10,500 रुपये थी। मैंने इनको शोएब भाई को कॉल की, शोएब की वॉइस भी मेरे साथ मोबाइल में खड़ी है, ये इसकी वॉइस है। पर्ची तो पहले कंप्लायंस मॉनिटर ने बनाई थी, इसका मैंने चेक किया, इसके 10,500 ही थे। कितने की इसकी पर्ची आपने बनाई है? 10,500 रुपये है। बेनिफिशियरी हमारे साथ लड़ पड़े, वो कहती हैं 13,000 का टोकन है, आप 13,000 ही दें, हम कहाँ से पूरे करें पेमेंट? जब है 10,500, हम 13,000 किस तरह दें? जब 2 कंप्लेनें हम मुझ पे हुई हैं, मैंने उनको पूरी पेमेंट दी है। रास्ते में इनके कुछ एजेंट हैं जो टोकन बना रहे हैं, वो 500-500 रुपये, 1,000 रुपये वो ले रहे हैं रास्ते में। जब बीबी पेमेंट लेके आती है तो रास्ते में वो खड़े हैं, वो पेमेंट बीबी से ले लेते हैं, भाई हमने आपको टोकन दिया है, आप हमें पेमेंट दें। वो पेमेंट ले लेते हैं, जब बैठ जाती हैं तो गिनते हैं तो पेमेंट कम होती है। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, हम तो गर्मी में होते हैं, अपनी पेमेंट ईमानदारी के साथ दे रहे होते हैं। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर मेरे ऑफिस में मौजूद डिवाइस मालिक की बात सुनी। आज वो मज़लूम बनकर यहाँ पर मेरे ऑफिस में मौजूद थे, उनके साथ जो भी मामला पेश आया, एफआईआर हुई, जो भी मामला थे वो आपने सुने। इसमें सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया को कसूरवार ठहराऊँगी कि सबसे पहले इंतज़ामिया का इसमें कसूर है कि ये कोई सिस्टम नहीं है कि जिसके तहत औरतें जो हैं वो एक गिरोह की सूरत में एक डिवाइस मालिक के सर पर ही सवार हो गई आकर, और ये नहीं देखा जा रहा कि वहाँ पर गर्मी है, क्या हालात है, क्या सीन है, पंखे नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आकर ख़वातीन जो हैं वो इतना जो है उन्होंने रश डाल दिया है। सबसे पहले तो इस पर काबू पाया जाए, कोई निज़ाम बनाया जाए, कोई सिस्टम बनाया जाए, वहाँ पर कोई कुर्सियों का अरेंज कर दिया जाए। जिस तरह आपने डिवाइस मालिक की बात सुनी कि वहाँ पर तो हमें पीने का पानी तक मैसर नहीं होता, उनको जब पानी नहीं मिलता तो वो जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको क्या मिल सकता है वहाँ पर? और सबसे बड़ी बात कि ये जो बाहर के दूसरे शहरों से जो लोग आ रहे होते हैं यहाँ पर, जो वहाँ पर अपनी शहनशाही देखकर वो अपनी शहनशाही यहाँ पर लेकर आते हैं, और यहाँ पर आकर वो समझते हैं कि ये वही हमारा बड़े शहरों वाला हाल है जी, यहाँ पर भी सारा निज़ाम जो है वो इस तरह से चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता। ये एक बैकवर्ड एरिया है, सादिकाबाद है, अहमदपुर है या भूंग है या आसपास की जगह हैं, ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं। यहाँ पर ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं हैं, यहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतनी सेंस नहीं है कि जिस तरह से आप अपने बाहर के बड़े शहरों में जो है वो करके आएँ। इतने ही अगर हाई लेवल का आप काम करना चाहते हैं तो काइंडली यही कर दीजिए कि जैसे पहले सिस्टम चल रहा था, एटीएम के ज़रिए काम हो रहा था, वो सिस्टम बहुत अच्छा था। अब ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो आवाम को भिखारी ही बनाया जा रहा है और पैसे पैसे के पीछे आवाम को जलील किया जा रहा है। माओ बेटियों को, बहनों को घरों से निकाल के, उनको घरों से बुला के 10-10, 12-12 हज़ार के लिए उनको तंग किया जा रहा है, उनको जलील किया जा रहा है। यहाँ पर डिवाइस के मालिक का ये भी कहना था कि हमारी अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए भी यहाँ पर टोकन जारी नहीं हो सकते, हम उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो आसानी से कोई काम नहीं कर सकते, उनको भी आसानी से पैसे नहीं मिल सकते। अब जैसे मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं अपनी फैमिली को इस बात का फ़ायदा नहीं दे सकती तो मेरी सहाफ़त का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। इसी तरह से ये डिवाइस मालकान है, ये जब अपनी फैमिलीज़ को फ़ायदा नहीं दे सकते, उनको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, तो फिर इनके ये काम करने का फ़ायदा क्या? अब इनकी एक तो ये डिमांड थी कि जी हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, यानी कि वो हर औरत के पैसे निकालने के पीछे इनको 7 या 8 रुपए मिलते हैं, तो 7 या 8 रुपए की क्या औकात है? इसमें तो कुछ भी नहीं बनता। सारा दिन गर्मी धूप में वो बैठते हैं यहाँ पर आकर, और दिन में
ज़्यादा नहीं तो एक 100 के करीब अगर ख़वातीन को वो पैसे देते हैं तो उसमें उनको क्या बचता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 800 900 या 1000 बचता होगा। और वो भी कुछ लोग जो हैं वो अगर आस-पास से लोग आकर उनसे वो रिश्वत की सूरत में या किसी भी सूरत में ले जाएं तो उनके पीछे तो कोई चीज़ नहीं बचती, उनको ये काम करने का फ़ायदा ही क्या है। और सबसे बड़ी बात कि वो बेचारे डेली जाकर 10 लाख 12 लाख 20 लाख के अमाउंट में कैश लेकर आते हैं। उन लोगों के पास तो सिक्योरिटी भी नहीं है। उनको रास्ते में उनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, कच्चे का इलाका है, नो गो एरियाज़ हैं, भूम का इलाका है, यह अहमदपुर लमा है, ये सब बैकवर्ड एरियाज़ हैं। उनके साथ रास्ते में कोई मिसहैप हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं। वो बेचारे उनके पास वो जो अमाउंट आई है वो भी उनसे छीन जाएगी और अगर वो ज़रा मज़ाहमत करेंगे तो जान चली जाएगी। बाकी मेरे ख्याल से ऑफिसरान का तो इसमें कुछ भी नहीं जाएगा तो उसी बेचारे गरीब डिवाइस वाले का जाएगा या उसकी फैमिली का जाएगा। आप लोगों का तो कुछ नहीं जाने वाला। अगर इतना ही आप लोग साफ़ सुथरा माहौल चाहते हैं तो काइंडली अपने आप को सुधारें। किसी भी काम की इब्तदा जब तक हम लोग घर से नहीं करते तब तक हम बाकी बाहर के माहौल को नहीं सुधार सकते। तो बराए मेहरबानी पहले अपने आप को सुधारें, पहले निज़ाम सुधारें, ये सारे इंतज़ामात को ठीक करें। पहले सबसे पहले जो इंतज़ामिया है वो सारे इंतज़ामात को देखें, वहाँ पर सिक्योरिटी का सिस्टम करें डिवाइस वालों के लिए, वहाँ पर ख़वातीन के बैठने का एक प्रॉपर इंतज़ाम करें, डिवाइस वालों के लिए वहाँ पर सहूलियात फराहम करें। उसके बाद आप लोग वहाँ पर बैठकर अपनी जो अजारादारी है, अपनी जो शहनशाहत है, वो बादशाहत है, फिर आप दिखाएं तो अच्छे भी लगते हैं कि आप लोगों ने पहले ये इंतज़ामात किए, पहले उनको आप लोगों ने रिलीफ दिया, उनको एक अच्छा माहौल दिया और उसके बाद अब आप लोग अपनी बादशाही वहाँ पर दिखा रहे हैं। मुझे यहाँ पर सिर्फ दाल में थोड़ा सा काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नज़र आती है, क्योंकि जहाँ तक मेरी तहकीक है वहाँ पर डिवाइस वालों को जो है वो कमीशन मिलता है 14 रुपये एक खातून के पैसों की जो है वो डिलीवरी के बाद 14 रुपये जो उनको मिलते हैं वो उसी टाइम उनके अकाउंट में वहाँ पर फौरी तौर पर 2 रुपये तो उसी टाइम काट लिए जाते हैं। उनके पास तो मैसेज आ जाता है 14 रुपये का, 2 रुपये उसमें से उसी वक्त कट गए। और फिर उसके बाद उनको तकरीबन 1.5 माह के बाद उनको दोबारा से जब उनको पेमेंट मिलनी होती है तो वो दरमियान में टैक्सेस कट के दोबारा से टैक्सेस कट के एंड में उनके पास जाकर बचते हैं 8 रुपये, कभी 6 रुपये तो कभी 8 रुपये। अब 1.5 महीने के बाद एक गरीब बंदा जो है वो 8 रुपये कमा रहा है और हुकूमत ने महंगाई जितनी कर दी है उस हिसाब से 8 रुपये की तो कोई औकात नहीं है। आजकल 8 रुपये तो भिखारी भी नहीं लेते। तो मेरी भी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से जितने भी मालकान बैठे हुए हैं, जितने भी बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग अपने आप को सुधारें, उसके बाद इस निज़ाम को सारे को सुधारें और फिर उसके बाद आप लोग आकर डिवाइस वालों के सर पर सवार हों कि ये क्या सिस्टम चल रहे हैं और उसके बाद उन पर ये FIRों का सिलसिला जो है उसके बाद करें अगर आप लोगों को लगता है कि वो लोग डिफ़ाल्टर हैं। अब काफ़ी सारी डिवाइसें जो हैं वो इस वक्त बंद हुई पड़ी हैं जिसकी वजह से ख़वातीन को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वो बेचारी सारा दिन बाहर खड़ी होकर सेंटर्स के बाहर खड़ी रह के वापस चली जाती हैं। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और कल जो है तकरीबन तमाम रिटेलर्स की जो है वो एक स्ट्राइक है। डिवाइसें नहीं चलेंगी, डिवाइसें बंद रखेंगे ये लोग जब तक उन लोगों के मुतालबात नहीं माने जाते। और इंशाल्लाह मैं प्रेस क्लब की सदर रज़िया सुलंगी और मेरी पूरी टीम जो है कल हम आप लोगों को हक सच का आईना भी ज़रूर साथ साथ दिखाते रहेंगे। कल जितनी भी जगह पर स्ट्राइक चल रही होगी इंशाल्लाह हम वहाँ भी जाएंगे और आप लोगों को लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आप लोगों के साथ लाइव प्रोग्राम में और लाइव आप लोगों को हक सच का आईना दिखाते हैं। अल्लाह हाफिज़।